स्तनपान कराने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। माँ अपने बच्चों का स्तनपान कैसे कराएगी, जो तरीका कैसा कौन सा सही है। नमस्कार 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 भाइयों और बहनों, मैं हूँ सोनपुर का प्रधान और ये है मेरा साथी विनोद। हम आपका इस सभा में स्वागत करते हैं। आज विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग रोल प्ले के माध्यम से बताएंगे। विनोद, मेरे प्रधानगी का 1 साल हो गया और सचिव का शादी भी हो गया, उसका एक नन्ही सी गुड़िया भी हो गई। तो चलो चल के देखते हैं अस्पताल में क्या क्या होता है। चलो चलते हैं। अरे रिंकी, इतनी प्यारी गुड़िया है, फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ माँ जी, क्योंकि इतनी प्यारी गुड़िया हुई है। पर अफसोस इस बात की है कि मुझे दूध पिलाने नहीं रहा। अरे बेटा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सबको आ जाता है, समय के अनुसार सब समझ जाओगे। निश्चिंत रहो रिंकी, तुम्हें स्तनपान का सही तरीका मैं बताऊँ। स्तनपान का सही तरीका हमारे अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्सेज सब कुछ बता और समझा कर जाएंगे। स्तनपान का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आप आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। एक जगह स्थिर हो जाओ। उसके बाद सबसे पहले आरामदायक पोजीशन में बैठना और बच्चों को ज़्यादातर क्रेडल पोजीशन में स्तनपान करवाएं। स्तनपान करवाने से ओवेरियन कैंसर और से बचाव करता है। स्तनपान कराने का अनेकों तरीका होता है। पहला है कि स्तनपान कराते समय हम लेट के स्तनपान नहीं कराएंगे, क्योंकि लेट के स्तनपान कराने से बच्चे के कान में दूध जा सकता है, जिससे बच्चे को कान का इन्फेक्शन हो सकता है। कभी भी स्तनपान कराते समय हम अपने स्तन को सी शेप में रखेंगे, जिससे स्तन का आधार हमारे बच्चे के मुंह पे ना जाए और उसे सांस लेने में घुटन से महसूस ना हो। जाकर लाभ बता देना, ठीक है। निपल्स को अपने बच्चे के पूरे मुंह में अच्छे तरीके से डालेंगे। ब्लैक वाला जो निपल्स होता है उसको पूरा अच्छे से डालेंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पीने में आसानी हो और वो अच्छे से निगल सके। अस्पताल में कितने अच्छे डॉक्टर और नर्सेज हैं। माताओं को सही स्तनपान के सही तरीके के बारे में बताए जा रहे हैं। इस पे एक स्लोगन तो बनता है, माँ देखो गुड़िया कितनी। डॉक्टर नर्स हमारा आधार, डॉक्टर नर्स हमारा आधार, सही ज्ञान से करे अभिपार, सही ज्ञान से करे अभिपार। विनोद, अस्पताल में तो डिस्चार्ज मिल ही जाएगा, चलो हम लोग घर चलते हैं। चलिए। माँ देखो गुड़िया कितनी अच्छी से खेल रही है। हाँ देखो बेटा, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी और सुंदर है, बहुत मीठी लग रही है। इसे थोड़ा सा शहद चटा देती हूँ और भी मीठी ये हो जाएगी। आइए आइए आशा दीदी, आइए। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छे। देखिए मेरी गुड़िया कितनी मीठी और प्यारी लग रही है। इसे मैं थोड़ा सा शहद चटा देती हूँ और भी मीठी हो जाएगी। आप बैठिए। नहीं नहीं चाची जी, अभी गुड़िया 1 महीने की हुई है। इसे दूध, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है अभी। ये क्या आप बोल रही है दीदी, ये तो सदियों से चलते आ रहा है, हमारा परंपरा है। इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। इसमें केवल माँ का ही दूध देना होता है। ये अंग्रेजी भाषा में आप हमें क्या सिखा रही है, हमें नहीं समझ में आ रही है। आप हमें आसान भाषा में समझाइए ना। केवल 6 माह तक बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। माँ के दूध में हीमोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, जो निमोनिया और इन्फेक्शन से बचाता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दीदी दी है आपने आशा दीदी। आपसे मैं अपने बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगी जी। धन्यवाद। बताने जा रही हूँ स्तनपान कराने से शिशु, माता और समाज को क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले शिशु को क्या लाभ हो सकता है। शिशु को मसूड़े से संबंधित कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। पाचन संबंधी कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। इसमें समय का बचत होता है और पैसे का बचत होता है। फिर माँ को स्तन से संबंधित और गर्भाशय से संबंधित कैंसर होने से बचाया जा सकता है। प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने में स्तनपान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद समाज को मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है स्तनपान से। स्तनपान के सही तरीकों को बता रही है और उनको भावनात्मक सहारा दे रही है। आशा के लिए एक स्लोगन तो बनता ही है, आशा जी का साथ, आशा जी का साथ, सही ज्ञान नो करे परमान, सही ज्ञान को करे परमान। विनोद, हाँ भैया जी। सचिव बहुत काम करते हैं, लेकिन लगता नहीं कि उनको घर पे खाना नहीं मिलता है। चलो घर जाके देखते हैं। चलिए भैया जी। अरे रिंकी, जरा खाना ला दो, काम करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जी बस आई 1 मिनट, बच्चों को दूध पिला रही थी। जी माँ सुनिए जरा। बैठो बैठो, तुम लोग आराम से। बेटा तुम तो इतनी समझदार हो, फिर भी तुम ये क्या हाल कर
करें कि उनको नहीं पर माँ जब बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे आसानी से दूध पिलाए ताकि उसका पेट अच्छे से भर सके। मैं आज आशा दीदी आई थी मेरे घर पे और अच्छी अच्छी बातें बताती रही जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आशा दीदी ने ये बताया है कि जब भी माँ बच्चे को दूध पिला रही उसे कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए ताकि उसका पेट अच्छे से भर सके और अच्छे से वो उसका वृद्धि विकास हो सके। गाँव में सभी लोग कितने समझदार हो गए हैं जो माँ को सही ज्ञान और सही शिक्षा दे रहे हैं। इस समझदार लोगों के लिए एक नारा तो बनता ही है, समझदार परिवार का सहारा, समझदार परिवार का सहारा, तंदुरुस्त रहे बालक हमारा, तंदुरुस्त रहे बालक हमारा। अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाए, यहाँ कोई सुविधा है जहाँ बच्चों को बैठ के दूध पिला सके? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे सरकार ने सभी पब्लिक प्लेस और अस्पतालों में कक्ष की व्यवस्था की है जिसमें बच्चे को आसानी से माँ दूध पिला सकती है। शुक्रिया नर्स जी, आपकी वजह से मुझे पता चला कि लिटिल कच्छ होता है जहाँ बच्चों को आसानी से दूध पिलाई जा सकती है और मुझे पिलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी जरूर। देश में लगाएंगे ऐसी अनुकूलता, देश में लगाएंगे ऐसी अनुकूलता, देंगे सब स्तनपान को प्राथमिकता, देंगे सब स्तनपान को प्राथमिकता, जहाँ मिलेंगे माँ को आधार, जहाँ मिलेंगे माँ को आधार, ऐसे होंगे सबके विचार, ऐसे होंगे सबके विचार। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोग सभी जानते हैं कि विश्व स्तनपान दिवस हम हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाते हैं। इसमें गांव-गांव, शहर-शहर में हमारी कार्यकर्ता लोग तरह तरह के रोल प्ले करके सबको जागरूक करती है। यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम स्तनपान के फ़ायदे को और माँ के फ़ायदे को, बच्चे को फ़ायदे को सबको बता करके लोगों को जागरूक करते हैं, स्तनपान की ओर रुझान बढ़ाते हैं। स्तनपान आप सभी जानते हैं कि कितना ज़रूरी है सबके लिए और माँ और बच्चे दोनों के लिए। स्तनपान के जो पहला दूध जब हम बच्चे को पिलाते हैं, जो कोलेस्ट्रम होता है, उससे बच्चों में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आती है जिसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उसको सभी लोग कभी कभी धो के हटा देते हैं, लेकिन नहीं, वो पीला गाढ़ा जो दूध निकलता है वो बहुत ज़रूरी है पिलाना। उस बच्चे को हर तरह के बीमारी से रोक लगाता है, जैसे निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, डायरिया, सबसे उसका बचाव करता है। उसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो बच्चों को के मानसिकता को बढ़ाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसे भी स्तनपान से माँ को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। माँ जब दूध पिलाती है तो उनका शुरू के दिनों में एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिससे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके कारण यूट्रस से होने वाले रक्तस्राव यानी कि पीपीएच, इस सब की संभावना से वो बचाता है। माँ कहती है कि स्तनपान कराने से हमारा बॉडी फिगर बिगड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं होता, इसका उल्टा होता है। जो भी बॉडी में फैट या कुछ भी है वो स्तनपान कराने से और कम होता है और वजन कम होता है, माँ का फिगर अच्छा होता है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए एक अमृत के समान है। उसको हर हाल में माँ को अपने बच्चे को पिलाना चाहिए, उससे वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह एक विकल्प नहीं, एक संकल्प है कि हर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए। कम से कम 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों में बहुत शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ को भी इससे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस सबसे बचाव होता है। इसलिए हर माँ को का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाए, इससे बच्चे को अलग न रखें। प्रभारी मैडम के द्वारा बहुत अच्छा जानकारी हम लोग को दिया गया स्तनपान के बारे में, कैसे स्तनपान कराना है तथा स्तनपान से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित आशा बहनें हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी जितने भी लाभार्थी हैं जिनका प्रसव होता है तो प्रसव के बाद कोशिश करना है कि 1 घंटे के अंदर उनका स्तनपान करवाना है और 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान करवाना है।